नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो कोई भी अभी काम नहीं कर रही है, ठीक है? लेकिन जिन बच्चों ने एनवीएस कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई किया था, ठीक है, उनकी लिस्ट कहाँ से पता चलेगी? जिन्होंने टीजीटी, पीजीटी के लिए अप्लाई किया था और काउंसलर के लिए अप्लाई किया था, इसके बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी ऑफिशियल ही, क्योंकि उन्होंने अलग से जो साइट्स बनाई हुई हैं अभी केवल टीचर्स जो कॉन्टेक्चुअल भर्ती हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं दिखाऊंगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये NVS RO LKO यानी कि लखनऊ.org, मतलब लखनऊ के लिए है। तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट ऑफ टीचर्स आफ्टर इंटरव्यू ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो लखनऊ रीजन की चीजें हैं, ठीक है। तो जब आप ये ओपन करेंगे तो ये आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी यहाँ पे। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि लखनऊ रीजन में अभी इन पे ही काम हो रहा है, तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपको लिस्ट यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। जिसने भी फिल किया है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे डेट वगैरह भी दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डेट ऑफ इंटरव्यू 17 जून से स्टार्ट है, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो ये लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और वेबसाइट, या आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं TRSCHOOMS.in, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जितने भी रीजन है, मतलब आपने जैसे जब अप्लाई किया था तब भी आपने इसी लिंक से अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे भी आप फाइनल लिस्ट फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू, ये लिस्ट दी गई। इसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू होने के बाद जो लिस्ट आई थी, ठीक है, अभी यहाँ पे लखनऊ में हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ चेंजेस किए गए थे इंटरव्यू में, वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। तो यानी कि आप लखनऊ रीजन का कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जयपुर रीजन का, इसका भी देख पाएंगे। अगर कोई भी अपडेट आता है इंटरव्यू के बाद का, तो वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और ये लिस्ट मैंने आपको शेयर भी की थी, शायद आपने देखा होगा। ये तो आप वहां से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर्स की जितनी भी जानकारी आएगी इस पे आएगी, और ये मैं भी चेक करती रहती हूँ, जैसे कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाता है, ठीक है, टाइमली। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, जो टीचर्स की वैकेंसी है, ये वाली जो वेबसाइट है, ये केवल टीजीटी पीजीटी जो टीचर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप काउंसलर की लिस्ट नहीं देख सकते, उसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब मैं आपको काउंसलर की दिखाऊंगी। तो ये वाली जो आप साइट देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ नवोदय विद्यालय करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसलर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2025-26, तो इनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर पर्सनल टॉक फॉर पोस्ट ऑफ काउंसलर इन चंडीगढ़ रीजन। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको चंडीगढ़ रीजन में जो काउंसलर की पोस्ट है, उनकी क्या अभी प्रोसेस चल रही है। जैसे कि यहाँ पे डेट भी दी गई है, 19 जून से इनके इंटरव्यू स्टार्ट है, ठीक है। और सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट है उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा काउंसलर के लिए ये कहाँ का है, चंडीगढ़ रीजन के लिए। इसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ काउंसलर, ये लखनऊ रीजन की निकली हुई थी, कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है उसकी लिस्ट निकली हुई थी। तो ये इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर जैसे यहाँ पे कब कब डेट या फिर जो भी देगी, जो ऑब्जेक्शन मांगा गया था, ये थोड़ा सा आपको क्लियरली दिख रहा होगा अभी यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्शन मांगा गया था जो लखनऊ रीजन में काउंसलर की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए ऑब्जेक्शन मांगा गया था, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्शन लिस्ट दिए गए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे अब सही से। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल काउंसलर ऑफ इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन सेशन, ठीक है। तो ये हो गई। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आप कहाँ से चीजें चेक कर सकते हैं, और कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो मैं भी आपको देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये लिस्ट वो हो गई। इसके बाद आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट पर्सनल टॉक फॉर एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर इन लखनऊ रीजन, ये लखनऊ रीजन की निकली हुई थी। इसकी ऑब्जेक्शन लिस्ट भी मांगी जा चुकी है। इसके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ऑफ द पोस्ट ऑफ काउंसलर इन जयपुर रीजन, ठीक है। तो ये जयपुर रीजन की है जिसके इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद है
ये जयपुर रीजन का शेड्यूल निकला हुआ था। कहने का मतलब है कि जो काउंसलर से रिलेटेड आपका कोई भी नोटिफिकेशन है तो इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे वेबसाइट के लिंक, तो आप अपनी सब्जेक्ट आपने जिसके लिए अप्लाई किया है उसके हिसाब से अपनी चीजें भी अपने आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट अभी कोई भी काम नहीं कर रही है, और ये डेट्स भी दी गई कब कब फॉर्म भरे गए थे, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो काउंसलर के लिए है इस प्रकार से अलग अलग रीजन की डेट्स निकली हुई थी। आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए, कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की चीजें आपको कहाँ से पता चलेंगी। तो ये आप यहाँ पे वेबसाइट देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपके सुपरिटेंडेंट की मतलब नवोदय विद्यालय में किसी भी रीजन की कोई भी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है चंडीगढ़ रीजन के लिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। तो ये इस प्रकार से दी गई है जिनके इंटरव्यू स्टार्ट भी है 23 जून से, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कब किसका इंटरव्यू है ये पूरी डेट्स इसकी नोटिफिकेशन की आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो जयपुर रीजन के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है तो उसकी भी डेट्स आ चुकी है। इनके इंटरव्यू 19 जून से स्टार्ट है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लखनऊ रीजन में निकला हुआ था। ये जयपुर का मैंने आपको दिखा दिया, लखनऊ रीजन का। लखनऊ रीजन में जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हैं, ठीक है, उनके अभी मैं ये जो आपके पहले एक वेबसाइट दिखाई थी लखनऊ रीजन के लिए, यहाँ पे भी मैं दिखा चुकी हूँ वाली लिस्ट। अब यहाँ पे देख पाएंगे मॉडिफाई होके लिस्ट आई हुई थी, ठीक है। और आज से इंटरव्यू स्टार्ट भी है लखनऊ रीजन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आपको टीचर्स के लिए मतलब आपने टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप ये वेबसाइट दी गई यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनके नोटिफिकेशन यहीं पे अभी दिए जा रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद आपको काउंसलर के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ये वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डाउट हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स निकल के आए थे उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे सारी चीजें करने की कोशिश की है। तो ये फाइनल इंटरव्यू के बाद की लिस्ट काउंसलर की हॉस्टल सुपीरियर की सारी जानकारी होगी। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट आपकी काम नहीं कर रही है अभी, ठीक है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, काफी टाइम हो गया है लेकिन, ठीक है। तो इसके बाद टीचर्स काउंसलर हॉस्टल सुपीरियर की मैंने सब आपको बता दी कहाँ कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कभी कभी यूट्यूब पे अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आ पाता है तो मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद है कहाँ कहाँ इंटरव्यू हो चुके हैं आपके। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या फिर ईमेल जरूर से आएगा, ठीक है। तो अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको नहीं आएगा। तो आप अपना ईमेल कॉल ये सारी चीजें चेक करें। बाकी यहाँ से आप अपनी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका है अभी जानने का कहाँ कहाँ इंटरव्यू हो चुके हैं या फिर आपका नाम है या नहीं। तो आपको मेल और कॉल जरूर आएगा अगर आप सिलेक्टेड हैं तो, ठीक है। इसके बाद है न्यू अपडेट्स भी जितनी भी हैं मैंने आपको बता दी है कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लें, अगर मुझे भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात करेंगे कि इंटरव्यू बहुत जगह हो चुके हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हो चुकी है बहुत से रीजन में, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट आई थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जैसे ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकली हुई थी, एक मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे टीजीटी एसएसटी का है ये, ठीक है। ये लिस्ट निकली हुई थी, ठीक है। तो आपने अगर लिस्ट देखी होगी, अच्छा ये तो मेरिट की लिस्ट थी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फाइनल लिस्ट आई थी इंटरव्यू के बाद वाली, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स का ही देख लेते हैं। पीजीटी कॉमर्स में लिस्ट आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लिस्ट है ये फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की है। तो जैसे उन्होंने 20 बच्चे बुलाए हैं लखनऊ रीजन में, सारे ही सब्जेक्ट के लिए 20 बच्चे बुलाए गए थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 बुलाए हैं जिसमें से 10 बच्चे ने इंटरव्यू देने के लिए गए थे। अदरवाइज बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अब्सेंट है ये, है ना।
ऐसे सारे में ही है, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे आप और भी चेक करेंगे यहाँ पे, टीजीटी का कोई दिखा देती हूँ। जैसे टीजीटी यहाँ पे म्यूजिक है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इनका इंटरव्यू रीजन वाइज ये सब दिया गया है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं, मतलब जिनका लिस्ट में नाम था वो एब्सेंट भी है। अब इसका मतलब है कि उनकी सीट्स अगर नहीं फुल होती हैं, मतलब जितने भी वैकेंसी हैं, सीट खाली हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन आता है, अगर सीट सारी नहीं फुल होती हैं तो आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूंगी, अदरवाइज आप ये वाली साइट्स भी चेक करते रहें, यहीं पे आएगा। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट नहीं काम कर रही है, तो क्योंकि बच्चों बच्चों ने काफ़ी कम इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है, तो वेटिंग लिस्ट आना संभव है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। जैसे ही उसका भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। तो आपको सारी डाउट, सारी चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर से पूछिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट क्योंकि नहीं काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो कॉन्टेक्चुअल का पूरा प्रोसेस है उसकी अलग अलग साइट्स बनाई हुई हैं, टीचर्स की अलग, काउंसलर की अलग, ठीक है। और इसके साथ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की अलग बनाई हुई है। तो वहाँ से ही आप अभी सारी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे किसी बच्चे को मेल आता है या फिर कॉल आता है और आप हमसे जुड़े हुए हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को हेल्प हो पाए, ठीक है। और आपको मेल और कॉल तो जरूर आएगा, लेकिन किनको आएगा? जो सिलेक्टेड है उनको, ठीक है। तो यही पूरी तरीका है अभी जितने भी प्रोसेस हो रहा है सब चीज़ों की जानकारी का। बच्चे क्योंकि बहुत कमेंट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिससे कि और कोई जानकारी मिल सके, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। और कोई भी जानकारी मुझे मिलती है, कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। धन्यवाद।